मम्मी सोच रही हूँ इस बार भाभी से कुछ तगड़ा गिफ्ट लेती हूँ। छठ पे हमेशा बस ऐसे 500-1000 रुपए का सूट देकर पकड़ा देती है, छुट्टी कर देती है ना। मान के देखो। देखती हूँ, बहुत थक जाती हूँ ट्रैवल करने में। एक तो इतना दूर लखनऊ से यहाँ, बाप रे बाप। अरे दीदी आप कब आई? अरे भाभी, मुझे आपकी आवाज सुनाई दी अभी, तो मैं जल्दी जल्दी से वापस आ गई किचन में से अपना काम खत्म करके। किचन में कि रूम में? जब रूम में से बाहर निकलेंगी तब तो पता चलेगा ना कोई आया है। हमेशा रूम में ही घुसी रहती हैं। दीदी मैं किचन का सारा काम खत्म करके ही रूम में गई थी, पूछ लीजिए। अच्छा चलिए छोड़िए, समझ लिया आप बहुत कामकाजी हैं। बेटा हाँ पानी वानी रहने दीजिए। और मैं क्या कह रही थी, आज शाम को मुझे शॉपिंग पे जाना है, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना आप मुझे गिफ्ट कर दो। वैसे भी छठ आ रही है। किस चीज का गिफ्ट दीदी? अभी तो रक्षाबंधन पे दिया था। अरे भाभी, बहन बेटियों को जितना दो उतना ही कम होता है। आप तो हमेशा जी चुराती रहती हैं, हमेशा 500-1000 के, 1000 भी नहीं 500 के सूट पकड़ा देती हैं। देख रही है मैं कैसे कपड़े पहनती हूँ। वो आपके सारे सूट ऐसे ही रखे हैं, आपको चाहिए तो वापस ले लीजिएगा। ठीक है, मम्मी को जी को लेके चली जाइए और शॉपिंग कर आइए फिर। ठीक है, तो पैसे दे दीजिए। मैं सोच रही हूँ इस बार एक रिंग बनवा लेती हूँ। पैसे मैं कहाँ से पैसे दूंगी मम्मी, मेरे पास तो पैसे नहीं है। अरे जो अपने मायके का पाई हो वही दे दो। क्या? अंगूठी वही गिफ्ट दे दो इस बार छठ में। नहीं मम्मी, वो मेरी नानी की आखिरी निशानी है वो अंगूठी, मैं वो अंगूठी नहीं दे सकती हूँ। वैसे भी उफ, ठीक है भाभी, कोई बात नहीं। आपको अंगूठी नहीं देना चाहती है तो समझ रही हूँ, आपकी भी नानी की निशानी है। वैसे भी मुझे गोल्ड नहीं चाहिए, गोल्ड ओल्ड फैशन हो गया है। मुझे डायमंड की रिंग चाहिए, तो आप पैसे दे दो, मैं मम्मी के साथ जाके शॉपिंग करके ले लूँगी। दीदी मेरे पास इतना पैसे भी नहीं है, और इनका भी अभी सैलरी नहीं आई है। हर चीज़ EMI पे लिया गया है, घर के इतने सारे खर्चे हैं। आप तो हमेशा पैसे का रोती रहती हो भाभी। कभी भी आप बोलती हो कि मेरे पास पैसे हैं, चलो ठीक है ले लो। हम आए दिन आपके पास हो तो भी, नहीं हो तो भी हमेशा रोना ही रोती रहती हो। दीदी को लेके चली जाइए, शाम को मैं तैयारी कर लेती हूँ छठ पूजा की। कल सुबह अर्घ्य देने भी चलना है। भाभी इस बार मैं सूट नहीं लूंगी, मैं लूंगी तो डायमंड की रिंग ही लूंगी, ये आप जान लीजिए। आप भैया से बात कर लीजिए, मुझे चाहे जहां से दीजिए। वैसे भी शादी के टाइम ज्वेलरी बनवाते समय तो आप बोली थी कि जो बच गया है, जो कम है दीदी, हम उसको बाद में पूरा कर देंगे। डायमंड तो बहुत महंगा पड़ जाएगा दीदी। अरे मम्मी जी का फोन, आते देर नहीं बस। हेलो, मम्मी हो नहीं पाएगा क्या? डायमंड। एसी? मम्मी मैं एसी कहाँ से लेकर आऊंगी? मम्मी वैसे भी मेरे घर वाले प्रॉब्लम में हैं, अभी तो इतना कुछ शादी में दिया था, अब एसी नहीं हो पाएगा मम्मी। एक एसी तो उन्होंने दी थी ना, अब आपके हर रूम की एसी की व्यवस्था। क्या हो गया दीदी? क्या हुआ? अरे मम्मी वो बोल रही है कि उनको एसी चाहिए, कह रही है बस अपनी शादी में एक एसी लेकर के आई थी, 2 एसी की और व्यवस्था करो। तो कहाँ से हम व्यवस्था करेंगे बेटा? मम्मी अब एसी तो चाहिए, अगर एसी नहीं मिलेगी तो मैं घर नहीं जाऊंगी। तो कहते हैं बहू से, करती हुई व्यवस्था करने से। मम्मी हम भी व्यवस्था कहाँ से करेंगे? अभी तक दीदी डायमंड रिंग मांग रही थी, और हर बार जब भी आती है तभी उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट चाहिए होता है। तुम अपने फैसला नहीं रखती, पहले बेटा से बताओ जाके ना। नहीं, मैं ना बेटे से बताऊंगी, और ना ही सेम वही चीज हो रही है जैसा आप लोग मेरे मायके वालों से मांग रहे हैं, वैसे दीदी के ससुराल वाले मांग रहे हैं। तो उसमें आपको बुरा क्यों लग रहा है? आप भी दीजिए एसी, है आपके पास पैसे? पैसे हो तो दीजिए। 10 एसी मांग रहे हैं 10 कमरे के लिए। व्यवस्था कर देगा मेरा भैया। क्यों कर देगा मम्मी? ये सब दहेज को बढ़ावा देना होता है, और जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे समाज और खराब होता चला जा रहा है। बात कर लेना अपने सासू माँ से। नहीं मम्मी, मुझे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ और भाभी ने तो मुझे रास्ता दिखा ही दिया है। भाभी बिल्कुल सही कर रही है। अभी तक भाभी मुझे गलत लगती थी, लेकिन सही बात है, अगर मेरी सास मुझसे बोली कि व्यवस्था करके लाओ, फिर आप भाभी से बोलोगे भाभी व्यवस्था करके लाओ, पर भाभी के घर वाले उनके घर वालों से बोलेंगे व्यवस्था करके लाओ। अगर हम अपनी बेटी को नहीं दे सकते तो हम अपनी बहू के घर वालों पर क्यों बोझ डालें?
वैसे भी जो देना लेना रहता है ठीक है, शादी विवाह में दे दिया जाता है, उसके बाद बेटियों को चाहे जितना दो वो कभी कम नहीं होता। अपनी खुशी से इंसान चाहे जो भी दे सकता है। भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, डायमंड की रिंग वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए भाभी। बस प्यार से आप लोग मुझे रखो, बुलाओ, बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी है।